नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश बुंदेली और आप देखना शुरू कर चुके हैं किसान ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को संसद के पटल पर रखा। तो आइए जानते हैं किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए क्या खास घोषणाएं की गई हैं। इस बजट में किसानों को क्या खास मिला है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत पहले चरण में 100 जिलों को कवर किया जाएगा। कृषि उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं में सुधार और भंडारण को बेहतर व्यवस्था पर जोर दिया जाएगा। इस योजना से 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अब तुअर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देने के साथ 6 साल का दलहनों पर आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई है। सरकार नेफेड और NCCF जैसी एजेंसियों के माध्यम से इन दालों की खरीद करेगी। इससे किसानों को दाल की खेती के लिए बेहतर दाम मिलने की उम्मीद जताई गई है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों में पोषण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। राज्यों के साथ मिलकर एक विशेष योजना लाई जाएगी, जिससे फल, सब्जी और श्री अन्न का उत्पादन और आपूर्ति बेहतर होगी। साथ ही किसानों को किसान उत्पादक संगठन यानी कि FPO और सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में बताया गया कि मखाने की खेती, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और वैल्यू एडिशन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। इस काम से जुड़े लोगों को FPO के जरिए संगठित किया जाएगा। ये बोर्ड किसानों को मखाने की खेती और प्रोसेसिंग में मदद करेगा, साथ ही ट्रेनिंग देगा और ये सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। आपको बता दें कि बिहार के मिथिला क्षेत्र को दिसंबर 2021 में मखाना उत्पादन के लिए GI टैग मिला हुआ है। भारत के दूर दराज गांवों में आखिरी किसान तक उच्च गुणवत्ता के बीज पहुंचाने के लिए किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले बीज देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसका मकसद बीज अनुसंधान को मजबूत करना, ज्यादा पैदावार देने वाले, कीटों से बचाव करने वाले और बदलते मौसम के अनुकूल बीज विकसित करना और जुलाई 2024 से जो 100 से ज्यादा वैरायटियों को डेवलप किया गया है, उन नई किस्मों को बाजार तक उपलब्ध कराना है। अगर हम बात मछली उत्पादन और समुद्री खेती के बारे में करें तो वित्त मंत्री ने बताया कि भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। साथ ही समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ रुपए है। सरकार अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एक नया ढांचा बनाएगी। इससे समुद्री खाद्य निर्यात और मछुआरों की आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर हम कपास उत्पादक किसानों की बात करें तो इस बजट में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 साल का मिशन लॉन्च किया जाएगा। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा है। इसमें नई किस्मों के बीज, विज्ञान और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल शामिल होगा। इससे किसानों की आय बढ़ने और भारत का कपड़ा उद्योग को मजबूती देने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में जो सबसे मूलभूत बात थी, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात थी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है यानी कि KCC, उसकी जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी की गई है। पहले किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए थी, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 7.7 करोड़ किसान, मछुआरे और डेयरी किसानों को इससे लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार ने 3 निष्क्रिय यूरिया प्लांट को फिर से चालू किया है। असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाला नया यूरिया प्लांट बनेगा। इससे किसानों को सस्ती और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो ये थी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट की खास बातें। आज के कृषि बजट में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं सर्वेश बुंदेली, फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए कृषि अपडेट के साथ। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क।
तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।